Assalamu alaikum everyone. In this video, we are going to continue with informed search, and the topic of this discussion is aesthetic search. So let's start with aesthetic search. Before that, we have talked about greedy search. We will try to improve the searching time. So आपने देखा कि वो बहुत स्पीड से बहुत फास्टली आपका जो है वो गोल तक पहुंचता है, राइट? So can we do better? It's fast that greedy search was fast, but it's not optimal. So let's talk about that how to improve that greedy search, and the solution here is aesthetic search. तो यहाँ जब मैं aesthetic search की बात करती हूँ तो मेरे पास मुझे यहाँ पे जो पाथ है वो मेरा पाथ कुछ इस तरह से है कि मेरी जो सोर्स है वो एस है और मुझे गोल जी तक पहुंचना है। एस और जी तक पहुंचने के बीच एक इंटरमीडिएट नोड आती है एन। Right. So let's develop an intuition about aesthetic search. Let us suppose we are, as I have said, trying to traverse a path between S and G, and this is the path that we have found to be the most optimal path. So as you can see कि यहाँ अच्छी खासी मेरे पास nodes available हैं, जहाँ n 1 से लेकर n तक का जो फासला है वो जो है इन सब बेस्ट पाथ का एक पाथ है। एस और जी के बीच के जो एक बेस्ट पाथ है वो उसमें से एक पाथ है जो कि एस और एन के बीच का एक पाथ है, जिसमें एन मेरे पास एज आई टोल्ड कि ये एक इंटरमीडिएट नोट है फाइनल गोल तक पहुंचने की, राइट? तो अकॉर्डिंग टू ए स्टैटिक ये कहता है कि लेट मी क्लियर द नोटेशन फर्स्ट। ओके, ए स्टेरिक ये कहता है कि ये जो इंटरमीडिएट नोड तक का पाथ है इसको ए स्टेरिक डिक्लेयर कर देता है कि इसकी जो कॉस्ट है वो है जी ऑफ एन, राइट? और अगर मैं आपसे पूछूं कि जी ऑफ एन किसकी कॉस्ट होती है तो यस यस दिस इज द वैल्यू यूज्ड बाय यूसीएस, राइट? तो यूसीएस यूजेस ओनली द पाथ कॉस्ट। तो जीएन इज एज द बेस्ट वैल्यू एस्टिमेट। अब जब मैं बात करती हूँ उस कॉस्ट की जो कि एन से जी तक पहुंचने में लगेगी, तो दिस इज द पाथ विच इज नॉट ट्रेवर्स, ठीक है? जी ऑफ एन वो पाथ है एस से लेके एन तक का जो मैंने ट्रेवर्स कर लिया है, जिसके बीच में कुछ नोड्स आए, जिसको मैं कह रही हूँ कि इसको मैं मेजर कर रही हूँ यूसीएस को फॉलो करते हुए। कि यूसीएस क्या करता था? यूसीएस सिर्फ और सिर्फ पाथ कॉस्ट को यूज करता है जिसको जी एन से डिनोट करता था वो, ठीक है? अब बात करते हैं एन से लेकर जी तक की। जब मैं बात करती हूँ दिस इज द पाथ, ये वो पाथ है जो अभी तक हमने ट्रिवर्स नहीं करा। तो अकॉर्डिंग टू ए स्टैरिक ये इस पाथ की जो कॉस्ट है वो आप एच एन से फाइंड आउट करेंगे। अब एच एन अगर मैं आपसे पूछूं तो एच एन क्या है? एच एन इज यूज्ड बाय यस द ग्रीडी सर्च, राइट? तो ये ग्रीडी सर्च का मैथ कॉस्ट हो गई, ये हो गई यूसीएस को यूज करते हुए, राइट? एक्चुअली जो हमारा एच स्टैरिक है वो हमारा एक्चुअल है, बट यहाँ जो हम एच एन यूज कर रहे हैं ये है कि ये एक एस्टिमेट है एच स्टैरिक का, राइट? वी आर जस्ट यूजिंग एज एन एस्टिमेट, और ये हम 3D सर्च के लिए यूज करते हैं। तो जो हम अगर मैं फाइंड आउट करूंगी मेरी टोटल कॉस्ट एस से लेकर एन तक की कितनी होगी, तो यस इट इज द कॉस्ट ऑफ द सम ऑफ जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन। मीन्स अगर मैं एफ ऑफ एन ऑफ ए स्टैटिक फाइंड आउट कर रही हूँ तो इट इज लाइक कि कॉस्ट used by UCS plus the cost find out by the greedy search. So it is combining both of these algorithms, UCS search and the greedy search, right? So this is the idea of a static, that why not use both of them? So जो cost हमें जो cost हमें लग रही है पहले वो हमारा जो है GFN निकालेंगे, और अब जो cost हमें कम से कम लगेगी वो H of N होगा, right? So a static basically combines these two costs, and it will guarantee in that way by combining both of these courses, both of these costs, it will guarantee to it will guarantee you the optimal solution always. This is the magic of a static. So the idea, यहाँ जो मेन आइडिया है वो हमेशा ये है कि आप कॉस्ट को, पाथ कॉस्ट को मिनिमाइज करें, राइट? तो वो कैसे होगा? which is the idea to explore the lowest cost node first, राइट? सो ए स्टैटिक मिनिमाइजेशन ऑफ एस्टिमेटेड पाथ कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये ए स्टैटिक की मिनिमाइजेशन कैसे होती है, किस तरह ये हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, गारंटी देती है इस बात की। क्यों देती है? क्योंकि ग्रेडी सर्च को और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को कंबाइन कर देती है, और हमेशा जैसे कि मैंने कहा वही नोड एक्सपेंड करेगी जिसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा कम है। जहाँ जीएन मेरा क्या होगा? वो एक्चुअल कॉस्ट होगी फ्रॉम इनिशियल नोड टू सम इनिशियल नोड से किसी इंटरमीडिएट नोड तक की,
ठीक है। एच एन वो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी टू द नियरेस्ट गोल, कि मैं इंटरमीडिएट नोड से जल्द अज जल्द अपने नियरेस्ट गोल तक पहुंच जाऊं, जिससे मैं अपनी टोटल कॉस्ट निकालूंगी। अब ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये वो चीपेस्ट सोल्यूशन होगा जो एन से मुझे एस तक लेके जाएगा। ठीक है। दिस इज द आइडिया, दिस इज द मेन आइडिया ऑफ यूजिंग this. So after discussing this all, let us see the algorithm. Right? This is the algorithm कि हम किस तरह से स्टैटिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ इट्स वेरी वेरी सिमिलर to it is same like greedy search and UCS. The only different here you found कि यहाँ जो हमारी कॉस्ट है, यहाँ जो हमारा एफ एन है, जैसे कि यूसीएस में हम कह रहे थे कि यूसीएस में हमारा एफ ऑफ एन जी एन था, और ग्रीडी में हमारा एफ ऑफ एन था एच एन। लेकिन यहाँ हमारा एफ एन क्या है, इन दोनों का सम, मीन्स यहाँ हमारा एफ एन है जी एन प्लस एच एन। ठीक है, कि हम यूसीएस में पाथ कॉस्ट को क्या जीएन से देख रहे हैं, और देन वी आर कंबाइनिंग बोथ द पाथ कॉस्ट। इसको मैं और एक्सप्लेन करूं तो वी आर कंबाइनिंग बोथ द पाथ कॉस्ट एंड heuristics. So this is the main idea. This is the only difference in the algorithms between UCS and A static या फिर greedy search and A static के सब कुछ वही है। आप फ्रंटियर कैसे बना रहे हैं, हीप सॉर्टी आप हीप यूज कर रहे हैं, हीप की स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, और वही आप एंड में चेक करें कि जो फ्रंटियर और एक्सप्लोर दोनों में है वो फिर नेबर में ना आए, सब कुछ वही है। द डिफरेंस इज वेयर कि आप यहाँ पे कॉस्ट को सिर्फ जीएन नहीं ले रहे या सिर्फ एचएन नहीं ले रहे, इट इज यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पाथ कॉस्ट एंड द ह्यूरिस्टिक्स वैल्यू। राइट। सो आई होप यहाँ आपको ये क्लियर होगा। So let's move forward. Let me clear the notations. Okay. Okay. After algorithm, let's start with the help. Let us start doing it with the help of an example. And this is the example. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक रोड मैप है। ठीक है। जिस रोड मैप में मेरा जो सोर्स है वो एराड है, और मेरी जो डेस्टिनेशन है, जहाँ तक मुझे पहुंचना है, जो मेरी गोल नोड है, वो है बुकारेस्ट। सही। तो अब यहाँ मुझे इसको यूज करते हुए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल where I have the source node as Arad and goal node as Bucharest, and we are going to use a static algorithm. ठीक है। और a static मैं आपको पता है कि आप जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, कि आपको सम करना है दो चीजों को। पहला क्या है जीएन, और दूसरी मेरी है ह्यूरिस्टिक्स वैल्यू। ठीक है। तो हेयर यू कैन सी जो एराद की कॉस्ट आपने इससे पहले देखी, वो एराद की अपनी जो वैल्यू थी वो आपको यहाँ नजर आ रही होगी जब हमने एग्जाम्पल शुरू की थी। लेट मी शेयर दैट, यस, ये 366 इसकी पाथ कॉस्ट आपके पास गिवन है। ये जो आपके पास पूरी लाइन गिवन है, ये बेसिकली जी ऑफ एन है, जिसको हमें हर दफा एच ऑफ एन को यूज करते हुए फिर एक्सप्लोर करेंगे जो मिनिमम होगा। तो यहाँ जब मैं कर रही हूँ इसको एक्सप्लोर, तो आप देख सकते हैं कि 366 में जो एच ऑफ एन ऐड हो रहा है, 366 मेरा एच ऑफ एन है, उसमें मैं जीरो ऐड कर रही हूँ। जीरो में यहाँ क्यों ऐड कर रही हूँ, बिकॉज बोथ द पाथ कॉस्ट एंड हेरिस्टिक वैल्यू, इफ आई एम सेइंग सो जी ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग। जब आप बिल्कुल स्टार्ट करें तो आप इनिशियल पाथ कॉस्ट में, तो इनिशियल पाथ कॉस्ट तो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। तो सबसे पहले तो मैंने एराद से शुरू किया क्योंकि मेरी इनिशियल नोड है। एराद के बाद मेरे पास थ्री ऑप्शन है, एक तो सीबीई है, ठीक है, एक टिमिसोरा है, और एक जैरन है। ठीक है। इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं कि एराद के पास आपके पास थ्री ऑप्शन है, जैरन, सीबी और टिमिसोरा। तो वही मैंने यहाँ पर चूज कर लिया, एराद के बाद सीबी, टिमिसोरा और जैरन। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सीबी की जो अपनी कॉस्ट थी वो 393 थी, और टिमिसोरा की 447 थी, और जैरन की 449 थी। यू कैन सी फ्रॉम हेयर के सीबी की जो कॉस्ट है, सीबी सीबी सीबी, ये रही देखें, सीबी की कॉस्ट यहाँ पे जो गिवन है वो 253 गिवन है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो 253 मेरे पास कॉस्ट गिवन है, उससे मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 393 कैसे आ रहा है, कि यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, 140 ऐड किया। अब द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज के व्हाई आई एम एडिंग
140। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि हम ए स्टैटिक यूज कर रहे हैं, तो हमें दो चीजों को ऐड करना है, एक तो हमारा जीएन है और एक हमारी ह्यूरिस्टिक्स वैल्यू है। इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें सम करना है। तो यहाँ यू कैन सी कि मेरा जो यहाँ गिवन है वो गिवन है 253 किसके लिए, शिबुई के लिए। और आपके पास जो पाथ कॉस्ट है शिबुई की वो क्या होनी चाहिए, वो 140। रात से शिबुई तक पहुंचने की कॉस्ट आपको 140 लग रही है, तो इस वजह से आपने इसका जो एक्सप्लोरेशन टोटल कॉस्ट निकाली ए स्टैरिक के थ्रू वो 393 है। फिर हम बात करते हैं टिमिसोरा की। टिमिसोरा की जो कॉस्ट गिवन है और जो ह्यूरिस्टिक्स वैल्यू गिवन है वो हम देखते हैं। हमारे पास टिमिसोरा की यहाँ क्या गिवन है, 329। 329 हमने ह्यूरिस्टिक यहाँ पे लिख दी। पाथ कॉस्ट क्या लग रही है पहुंचने की, पाथ कॉस्ट हम यहाँ से देखते हैं। टिमिसोरा ये रहा 118, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 118 और उसको सम कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जैरन की पाथ कॉस्ट क्या है 75 और ह्यूरिस्टिक वैल्यू इस टेबल में गिवन है, वो ह्यूरिस्टिक वैल्यू यहाँ लिख दी, टोटल वैल्यू आ गई। अब आप देखें इन सब में सबसे कम कौन सा है, इन सब में सबसे कम है शिबुई। तो अब हम शिबुई को एक्सप्लोर करेंगे। शिबुई को एक्सप्लोर करा तो शिबुई के से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, लेट्स चेक इन दिस मैप। शिबुई से हम जा सकते हैं ओरेदिया, अराद अगेन 80 विद रिमिक्विया एंड फिगेरस। तो हमने वही चारों पाथ इसके एक्सप्लोर कर दिया। सिमिलर सिमिलर टू दैट हमने जो पाथ कॉस्ट थी वो देखी मैप से, और उसके सामने जो हमारे पास टेबल गिवन है उससे हमने ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखी, उनको ऐड करके रिजल्ट लिख दिया। फिगेरस के साथ भी वही किया, ओरेडिया के साथ भी सेम, एंड रिमिक्विया वेल्सिया के साथ भी सेम हमने यही किया। अब आप देखें इसमें से सबसे कम कौन सा है, 413। ठीक है, तो 413 को हमने एक्सप्लोर कर लिया। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या था, रेमिसिया बुल्सिया। जब हमने इसको एक्सप्लोर किया तो इसके आगे भी हमें कुछ सिटीज मिली, उन सिटीज को भी हमने फर्दर एक्सप्लोर किया, उनकी पाथ कॉस्ट को देखते हुए और उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू को देखते हुए। तो सबसे कम जो यहाँ हमें नजर आ रही है वो है पिटेस्टी। पिटेस्टी को इसके बाद मैं एक्सप्लोर करूंगी। जब मैं पिटेस्टी को और एक्सप्लोर करती हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास 417 को जब मैं मजीद एक्सप्लोर करूंगी तो मेरे पास क्या होगा, बुकारेस्ट, कैरेवा और आई थिंक रिमिसिया विल्सिया फिर से, राइट। तो बुकारेस्ट की यहाँ पे सबसे कम आई, और इनफैक्ट बुकारेस्ट इज माय यू नो गोल नोट। तो यहाँ मैं अपनी सर्च को स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, तो दिस इज द आइडिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए स्टैटिक सर्च। लेट्स टॉक अबाउट ए स्टिक ऑप्टिमैलिटी, क्योंकि यहाँ जब हमने ये एग्जांपल देखी है तो बुकारेस्ट आपको जब मिल गया तो आप स्टॉप कर गए। तो वाकई क्या हमें जब जब बुकारेस्ट मिल जाए तब हम स्टॉप कर जाएं? यहाँ भी तो हमें बुकारेस्ट मिला गैरस पे। ठीक है, तो दिस इज द आइडिया ऑफ ए स्टैटिक सर्च, कि आप जब तक सर्च करते रहें, ऐसा ना आप कहीं भी अपने नोट पे जब आपका गोल आपको मिल जाए तब स्टॉप ना हो, हर जगह सर्च करें, और जो सबसे लीस्ट गोल मिला है उसको आप डिक्लेयर करें कि यस दिस इज द ऑप्टिमल। दैट्स व्हाई इट गारंटीज ऑप्टिमैलिटी, कि आपको हर रूट ये बता के देगा और जो रूट सबसे लीस्ट होगा वही ऑप्टिमल होगा, राइट। तो दिस इज द आइडिया। ये एग्जाम्पल से मे बी आपको क्लियर ना हो, बट नेक्स्ट हम इसकी ऑप्टिमैलिटी पर डिस्कशन करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए ए स्टैटिक की अगर मैं ऑप्टिमैलिटी की बात करूं तो यहाँ मेरे पास एक टर्मिनोलॉजी आप देख सकते हैं, वो मेंशन है एडमिसिबल। If h of n is admissible, a static using tree search is optimal. क्यों ट्री सर्च इज ऑप्टिमल को कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि मेरा ए स्टैटिक एच स्टैटिक एन जो है वो, अगर फॉर इंस्टेंस जब मैं कहती हूँ कि एच एन जो है वो एच स्टैटिक एन का एस्टिमेट है, तो मैं ये क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ कि मुझे इसको एडमिसिबल बनाना है। और जब मैं इसको एडमिसिबल बनाना चाह रही हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मेरा जो एच ऑफ एन है वो हमेशा अंडर एस्टिमेट तो हो जाए बट ओवर एस्टिमेट ना हो। एच ऑफ एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एच स्टैटिक। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे किसी जगह तक पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर्स लगेंगे, 100% या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, तो बहुत जरूरी है कि मैं
जो उसका एस्टिमेट दूं वो एस्टिमेट मैं 100 किलोमीटर से कम दूं। मीन्स मैं ये ना कहूँ कि मुझे जो इस जगह तक पहुंचने में टाइम लगेगा वो 110 किलोमीटर लगेंगे, ये ओवर एस्टिमेट हो गया। हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट देना है। मैं 80 किलोमीटर कह सकती हूँ, मैं 90 किलोमीटर कह सकती हूँ, मैं 95 किलोमीटर कह सकती हूँ, बट आई शुड नॉट से 110 किलोमीटर। तो ये तो ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को एडमिसिबल बनाते हैं कि जो आपका अंदाजा होगा वो हमेशा इट्स लाइक जो भी आपका एस्टिमेट है वो हमेशा अंडर एस्टिमेट है, कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं होगा। तो एल्गोरिदम, इसकी वजह देखिए, सिंपल सा रीजन ये है, बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको इस बात को समझाऊं तो लेट मी जस्ट राइट इट, कि जब भी कोई एल्गोरिदम की हम बात कर रहे हैं तो दैट एल्गोरिदम रिमेन्स ऑप्टिमल। अगर अगर कीपिंग इन माइंड अगर अगर उसका जो भी ह्यूरिस्टिक है, अगर द ह्यूरिस्टिक इज ऑप्टिमल, ठीक है। बिकॉज इफ द ह्यूरिस्टिक इज नॉट ऑप्टिमल, अगर ह्यूरिस्टिक ही ऑप्टिमल नहीं है, देन जो जो भी सर्च है, अगर आपका ह्यूरिस्टिक ऑप्टिमल नहीं है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो आपकी ह्यूरिस्टिक है वो भी ऑप्टिमल नहीं होगी, या आपकी सर्च भी ऑप्टिमल नहीं होगी। अगर आपका ह्यूरिस्टिक ऑप्टिमल नहीं है तो आपकी सर्च भी ऑप्टिमल नहीं होगी। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, ये चीज आप हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट करना है, कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि एल्गोरिथम तभी ऑप्टिमल रहेगा जब आपकी ह्यूरिस्टिक ऑप्टिमल है। अगर आपकी ह्यूरिस्टिक ऑप्टिमल नहीं है और आप ए स्टैटिक को जो भी ए स्टैटिक सर्च है, तभी वो ऑप्टिमल नहीं होगा जब अगर आपकी ह्यूरिस्टिक ऑप्टिमल नहीं है। तो यही बेस्ट एडवांटेज है जो हम इन दोनों को ऐड करके लेते हैं, राइट। सो बोथ द पाथ कॉस्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक वैल्यू, ये आपको पता है कि जैसे अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट टाइम जो मैंने आपको समझाया वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे मेरी एक स्टार्टिंग नोड है एस, और मेरी एक लेट मी जस्ट जस्ट ड्रॉ इट इन अ मोर फाइन मैनर, राइट। ये मेरी कुछ नोट्स मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये मेरी कुछ नोट्स मैंने बना दी जिसमें ये मेरी सोर्स है, ठीक है। यहाँ बीच में कुछ आगे एक नोड आ रही है एक्स, एक नोड आ रही है वाई, और ये यहाँ मैं अपना गोल अचीव कर लूंगी, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ जा सकती हूँ, यहाँ से मैं यहाँ जा सकती हूँ, और एक्स से मैं गोल पे आ सकती हूँ, वाई से भी मैं गोल पे आ सकती हूँ, राइट। सो दिस इज द थिंग। फॉर इंस्टेंस मेरा जो इसका ह्यूरिस्टिक है एस का, वो है 5, पाथ कॉस्ट है 2, वाई का ह्यूरिस्टिक है 2, एक्स का ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 2 कर लें, इसकी पाथ कॉस्ट 1 कर लें, एक्स से लेके जी तक का जो वैल्यू है पाथ कॉस्ट की उसको भी 2 कर लें, इस यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को जी कर, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले मैंने एक्स एक्सप्लोर करा क्योंकि ये मेरी ऑब्वियसली इनिशियल स्टेट है। तो यहाँ से मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं एक्स पे जाऊंगी या फिर मैं वाई पे जाऊंगी, ठीक है। जब मैं एक्स तक पहुंचती हूँ तो मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी, मुझे कॉस्ट लगेगी, मुझे कॉस्ट लगेगी कि मैं इसके ह्यूरिस्टिक को ऐड कर दूंगी। जैसे कि एक्स तक जब मैं पहुंच रही हूँ तो मुझे कॉस्ट लग रही है 5 + 2 6, नो सॉरी, एक्स की ह्यूरिस्टिक की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 है तो वैल्यू आ गई 2 + 2 4, और वाई तक जब मैं पहुंच रही हूँ तो मेरे पास क्या कॉस्ट लगेगी, ये 1 है और इसके अपने ह्यूरिस्टिक की वैल्यू है 2, तो 2 + 2 3। अब मैं यहाँ से क्या एक्सप्लोर करूंगी, जस्ट क्विकली आंसर। यस, क्योंकि वाई का मैं, तो मैं वाई एक्सप्लोर करूंगी। जब मैं वाई को एक्सप्लोर करती हूँ तो मैं पहुंच जाती हूँ फाइनली जी पे, और जी तक पहुंचने की जो मुझे जी की ह्यूरिस्टिक हमेशा 0 होगा बिकॉज इट इज द गोल नोड। तो मैं जब वाई से जी पर आई हूँ तो ये 4 हो जाएगा। अब जब मैं देख रही हूँ 1 + 4 5, ऑब्वियसली 1 + 4 = 5, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या भी देखूंगी, ह्यूरिस्टिक तो 0 है, ह्यूरिस्टिक तो ऑब्वियसली 0 है, लेकिन ये 3 था, ये 3 था और इसकी पाथ कॉस्ट 1 है, तो 1 + 4 = 5, ठीक है। तो अब जी कम है या एक्स कम है, ये 5 है और ये 4 है, तो मुझे एक्स को एक्सप्लोर करना है। जब मैं एक्स को एक्सप्लोर करके फाइनली जी तक पहुंचती हूँ तो जी का ह्यूरिस्टिक 0 है, ठीक है। जी का ह्यूरिस्टिक 0 है, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 2 + 2 4,
तो यहाँ x के थ्रू g तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो 4 लगी, और y के थ्रू g तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो 5 लगी। तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, इसमें से जो ऑप्टिमाइज पाते हैं तो वो ये वाला है। तो ए स्टैटिक करता क्या है, ए स्टैटिक का मेन आइडिया क्या है, ए स्टैटिक का मेन रूल क्या है जो इसको एडमिसिबल बनाता है, जो ये कहता है कि हाँ ये हमेशा अंडर यूटिलाइज करेगा, वो ऐसे करता है ये कि ये हमेशा गारंटी करता है, ये हमेशा डिक्लेयर करता है, ये कहता है कि ऑलवेज डिक्लेयर गोल व्हेन डीक्यूइंग अ नोड। ठीक है, तो जब आप डीक्यू करें ना तभी नोड को डिक्लेयर करें, जैसे ही आपको पहले नोड मिल जाए तब डिक्लेयर ना करें, तब डिक्लेयर करें जब नोड को बाहर निकाल रहे हो, ना कि तब जब आप नोड को एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने नोड को अभी एंटर करा था, और अगर मैं यही डिक्लेयर कर देती तो मैं ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देती। राइट, यही वो एग्जाम्पल है जो हमने लास्ट टाइम करी, कि मैं अगर यही डिक्लेयर कर देती, मैं अगर यही डिक्लेयर करती थी चलो कोई बुकारेस्ट मिल गया, ये मेरी गोल्ड नोड हो गई, अब मैं आगे सर्च नहीं करूँ, तो मैं कभी भी इस वाले बुकारेस्ट को ना ट्रेवर्स कर पाती और मैं ऑप्टिमल सोल्यूशन ना दे पाती। राइट, तो इनक्यू करते हुए डिक्लेयर नहीं करना, डी यू करते हुए डिक्लेयर करना। राइट, तो दिस इज द आइडिया of aesthetic search. We are going to discuss more about aesthetic search optimality in the next video. For now, thank you so much for your time. Allah Hafiz.